हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज अपन भाई निफ्टी में ट्रेड करेंगे और कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हो भाई कितना बड़ा सा गैप डाउन खुल के ये नीचे के साइड जा रहा है। ठीक है, तो मेरा पर्पस ये कहता है भाई कि ये ऊपर के साइड जा सकता है। होता क्या है भाई, जब भी मार्केट फॉल करके कुछ पुल बैक्स लेता है एंड कंटिन्यू करता है, तो आप लोग क्या देख रहे हो कि भाई कंटिन्यूअस क्या बहुत सारे कैंडल्स बन रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं क्या भाई 23,800 का जो राउंड लेवल है उसके आसपास ये सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। तो अगर भाई यहाँ से निकलता है, ठीक है, तो मेरा जो एक्सपेक्टेड टारगेट रहेगा कुछ इन लेवल्स पर रहेगा। क्योंकि आप खुद सोचो कि भाई जो लोग यहाँ पर सेल करके बैठे होंगे कि मार्केट गिर जाए हम लोग को प्रॉफिट हो जाए, अगर भाई मार्केट इनकेस रिकवरी करता है, अगर यहाँ से ऊपर के साइड जाता है, तो उनको डर लगेगा। एंड लास्ट होप क्या रहता है भाई उनका, इन्हीं जगहों पर रहता है कि मार्केट इसको टच नहीं करना चाहिए। तो ये अपना एक्सपेक्टेशन है भाई, अपन ट्रेड करेंगे। एंड मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ, ठीक है, मैं भाई ऑप्शन सेलिंग के तहत अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। तो अगर भाई मेरे को लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है तो मैं पुट को सेल करूंगा। ठीक है, ओके, आपको याद रखना है भाई, ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा हिसाब किताब अलग रहता है। अगर मेरे को लग रहा है भाई कि ऊपर जा सकता है तो मैं पुट को सेल करूंगा। अगर मेरे को ये लगता है भाई कि और ये गिर सकता है, हमें क्या भाई नीचे के साइड के लिए प्लान करना चाहिए, तो अपन कॉल को सेल करते हैं। ठीक है, तो पर्पस ये है भाई कि ऊपर के साइड जा सकता है एंड फटाफट अपन ट्रेड को भी एग्जीक्यूट करेंगे। और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले जानते हो हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। मैं इसका टाइम फ्रेम को अगर 15 मिनट पर डालता हूँ, ठीक है, आपको क्या दिख रहा है भाई कि मार्केट गिर रहा है। लोग क्या करते हैं भाई, अगर एग्जाम्पल मेरे को हेज करना है जहाँ मैं कॉल को भी सेल कर दूं एंड पुट को भी सेल कर दूं, ठीक है, पुट के साइड भी एक पोजीशन बना लूं, आप क्या सोचते हो भाई कि मार्केट यहाँ पर एक साइडवेज रेंज में रह जाएगा, हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। जो लोग नहीं जानते मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर हम भाई यहाँ पर सेल करते हैं, ठीक है, तो सेल करने पर रिक्वायरमेंट 2-2 लाख रुपए का आता है। इसको कम किया जा सकता है, इसका टेंशन नहीं है। बट आप खुद सोचो, जिस प्रीमियम को भाई एग्जाम्पल अपन इसको हटाते हैं, ठीक है, और अगर अपन इसको बाय करें तो 13,000 रुपए, कितना कम कैपिटल में अपन इसको बाय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर अपन इसको सेल करते हैं, ठीक है, तो 2-2 लाख रुपए का कैपिटल रिक्वायरमेंट आता है। अब डिफरेंस क्या है भाई, इतना कैपिटल अगर कोई बंदा पे कर रहा है तो उसके लिए क्या बेनिफिट है। देखिए, होता क्या है भाई, अगर आपने सेल किया है और मार्केट अगर यहाँ पर एक रेंज में रह जाता है, साइडवेज रह जाता है, तो जानते हो आपको इसका बेनिफिट मिलता है। मतलब जितना देर भाई मार्केट स्पेंड करता है एक रेंज में, अगर ये रेंज बाउंड हो गया, एक रेंज में रह गया, हमें इसका भाई बेनिफिट मिलता है। जो कि आप जब भी ऑप्शन बाय करोगे ना, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका अपने को एक बेनिफिट मिलता है भाई। और लोग क्या करते हैं, सोचते हैं भाई साइडवेज रह जाएगा हमें प्रॉफिट हो जाएगा, अपन ट्रेड को कर लेते हैं। बट आप लोग एक बार प्रीमियम्स को चेकआउट कर लो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप बैठकर पूरा वीडियो को देखिए, आपको हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर मैं कॉल का एक प्रीमियम ओपन करूं, ठीक है, क्या दिख रहा है कि भाई ये गिर रहा है, ठीक है, आप सोचोगे भाई कितना बढ़िया ट्रेड है, कर लेते हैं। पुट का एक बार प्रीमियम को देख लो, ठीक है, ये देखो ये बड किस तरीके से रहा है। होता है क्या, आप जल्दबाजी में ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लोगे भाई कि यहाँ अपन कॉल पुट दोनों को सेल करके हेज कर लेते हैं। मैं हेज वालों के लिए बता रहा हूँ। या फिर आप सोचोगे भाई कि मैं एक डायरेक्शनल ट्रेड बनाता हूँ। अगर हम भाई यहाँ पर सेल करते हैं, ठीक है, पर्पस ये रख के कि यहाँ से गिर सकता है। होता क्या है भाई कि आप लोगों ने क्या देखा, कॉल के प्रीमियम गिर काफी कम रहे हैं एंड पुट वाला स्पाइक ज्यादा दे रहा है। तो अगर भाई इनकेस आपने दोनों को सेल किया, तो अपने को बेनिफिट कब मिलता है भाई, जब प्रीमियम के वैल्यूज गिरते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर हो क्या रहा है भाई, प्रीमियम के वैल्यूज बढ़ ज्यादा रहे हैं। तो यही अपने को थोड़ा परेशान करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रीमियम ज्यादा गिरना चाहिए एक साइड का, तो एक साइड का कम गिर रहा है भाई और एक साइड का ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको सेल करते हो, एग्जांपल हमने इस पॉइंट पर सेल कर दिया, तो कभी कभी आपको लगता होगा भाई कि अपने को ऑप्शन सेलिंग में लॉस ज़्यादा दिखता है, प्रॉफिट कम दिखता है। वो कुछ इन्हीं चीज़ों के कारण, ठीक है, क्योंकि आपको प्रीमियम सपोर्ट नहीं कर रहा है। आपका ट्रेड बना है निफ्टी में, बट आपको यहां पर देखना पड़ेगा भाई कि प्रीमियम आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। अगर यहां से गिरता है, ठीक है, आप प्रॉफिट कर लोगे, ज्यादा ही गिरेगा नहीं, छोटे छोटे कैंडल में नीचे आएगा, आप प्रॉफिट कुछ कर लोगे। लेकिन आप अगर गलत होते हो, अगर यहां से निकलता है तो बहुत बड़े बड़े कैंडल्स में निकलेगा और आपका जो लॉस रहेगा भाई वो छप्पड़ फाड़। ठीक है, तो
ऐसे कंडीशन में आप गंदा लॉस करते हो। एंड इनको ही देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है भाई कि एक साइड का प्रीमियम ज़्यादा गिरना चाहिए, चाहे वो कॉल का हो या फिर पुट का हो। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन अब ट्रेड को स्टार्ट करेंगे भाई। थोड़ा मार्केट क्या डायरेक्शनल है, तो ऐसे डायरेक्शनल मार्केट में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, बट कुछ कर नहीं सकते हैं। अपन ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ देख भी सकते हो आप लोग, बढ़िया सा एकदम डब्लू पैटर्न लाइक बन रहा है। अगर ये विक्स कोई दोबारा तोड़ता नहीं है भाई, तो यहाँ पर छोटे स्टॉप लॉस पर ये ट्रेड बन सकता है अच्छे खासे टारगेट के लिए। ठीक है, तो चलिए कार्यक्रम को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं भाई। मैं पुट के साइड एक 200 रुपये वाले प्रीमियम को सेल करूंगा। ठीक है, आपको सबसे पहले याद रखना है कि आप बास्केट को ओपन कर लो, और जैसे ही मैं 200 रुपये वाले प्रीमियम को सेल करूंगा ना, यहाँ पर कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा आता है। आप सोचोगे भाई हमारे पास तो इतना कैपिटल ही नहीं है, तो अपन ट्रेड कैसे करेंगे। आप क्या करो भाई, सेल करने के बाद याद रखना बास्केट ऑन रहना चाहिए। मैं क्या करूंगा, ओटीएम जाकर भाई कुछ छोटे प्रीमियम्स को बाय कर लूंगा। ठीक है, मैंने बाई किया, कैपिटल रिक्वायरमेंट आ गया 86, आपके पास और कम कैपिटल है, आप थोड़ा और महंगा प्रीमियम बाय कर दो। ठीक है, एग्जांपल मैंने बाई किया एंड 65, और कम कैपिटल है भाई, इसको हटाओ और थोड़ा महंगा प्रीमियम बाय कर दो। बाई किया 58 आ गया। ऐसे ही आपके पास जितना कम कैपिटल है भाई, आप थोड़ा महंगे प्रीमियम को बाय करो, रिक्वायरमेंट कम होता है। तो अपने पास कैपिटल है भाई, तो अपन इसको डायरेक्ट सेल करेंगे। ठीक है, ओके, तो चलिए कार्यक्रम को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं भाई। ये निकल रहा है एंड चलिए बढ़िया। ओके, तो यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। आपको मैं हर एक पॉइंट बताऊंगा भाई, क्या बेनिफिट है क्या नहीं है, हर चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। ओके, चलिए यहाँ लगाते हैं इसको। तो याद रखना है भाई, ये जो ब्लू लाइन है ना, इसके मार्केट ऊपर जाना चाहिए, अपने को प्रॉफिट दिख जाएगा। एंड एक मैं काम करता हूँ, इसको हटाकर इस वाले को लगाता हूँ। ठीक है, बढ़िया। हम्म, तो अपने को याद रखना है कि ये जो ब्लू लाइन है भाई, मार्केट इसके ऊपर रहना चाहिए, अपने को प्रॉफिट दिख जाएगा। एंड जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, अगर हमने किया है भाई ऑप्शन सेलिंग, तो आपको यहाँ पर पुट को देखकर भाई घबराना नहीं है। हमने क्या किया है भाई, सेल किया है। तो पुट के साइड हम तब पोजीशन बनाते हैं ऑप्शन सेलिंग में, जो पर्पस अप साइड का रहता है। ठीक है, और अगर भाई मैं पुट के जगह पर कॉल को सेल करता, तो मेरा पर्पस क्या बचता, फॉल वाला सिनेरियो। तो आपको बस इतना याद रखना है। आपने भाई ये समझ लिया कि पुट के साइड अगर हमने पोजीशन बनाया है सेलिंग के लिए, तो पर्पस है अप साइड का। ठीक है, ये वाला आपका क्लियर है। अगर कॉल के लिए बनाते हैं तो बचता क्या, फॉल वाला सिनेरियो। ओके, और आप लोग देख सकते हो भाई प्रॉफिट भी जोरदार दिख रहा है ट्रेड में। ठीक है, इसको होल्ड करेंगे भाई, बीच में एग्जिट नहीं करेंगे। होता क्या है भाई, अगर हमने सेल किया है, प्रॉफिट वाला सिनेरियो आपको मैं पहले समझाता हूं कि हमें प्रॉफिट किन किन केसेस में हो सकता है। देखिए, मैंने जैसे यहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया, अगर भाई मार्केट यहां पर एक साइडवेज टाइप रेंज में रह जाता है। ठीक है, कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, 1 घंटे के लिए वो साइडवेज हुआ था एंड कुछ अपने को प्रॉफिट दिख रहा था। तो अगर ये एक रेंज में रह जाता है, ठीक है, आपको क्या मिलेगा भाई, यहां पर प्रॉफिट। ओके, एंड अगर भाई रेंज होने के बाद ऊपर जाता है ना, तो आपको बहुत ही जोरदार प्रॉफिट दिखता है। मतलब लोग क्या सोचते हैं, आप खुद सोचो। हमने यहाँ ट्रेड किया भाई, काफी कम टाइम होता है कि मार्केट में ट्रेड लेते ही हमारे साइड चला जाए। हम भगवान तो नहीं है भाई कि जहां पर ट्रेड करेंगे मार्केट हमारे साइड चला जाएगा। सही बात है, आप ट्रेड लोगे, ठीक है, आप ट्रेड लोगे, हो सकता है भाई ऊपर जाकर फिर थोड़ा नीचे आ जाए, साइडवेज हो जाए, थोड़ा नीचे आकर फिर ऊपर जाए, हो सकता है ना। तो ऐसे केस में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और अगर ये साइडवेज है, कहां पर, आपके स्टॉप लॉस वाले रेंज के आसपास, ये ब्रदर साइडवेज रहना चाहिए। अगर ये साइडवेज हो जाता है, ऐसा कुछ रेंज बाउंड हो जाता है, तो फिर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एक दो रिजेक्शन भी अगर आता है ऊपर के साइड, आप दोबारा प्रॉफिट में आ जाओगे, जबकि आपने यहाँ ट्रेड मारा है और आपका प्रॉफिट कुछ इन्हीं एरियाज पर स्टार्ट हो जाता है। और अगर भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, डायरेक्ट जाता है, आपको तो प्रॉफिट दिख ही रहा है, उसका तो कोई बातचीत ही नहीं है। बाकी का एक पार्ट आता है कि भाई लॉस कब अपने को हो सकता है, जोरदार वाला। तो देखिए भाई, मैंने यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ठीक है उदित भाई, आपने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अगर हमारे ट्रेड एग्जीक्यूट करते ही यहाँ पर ये धड़ाम से गिर जाता है, तो फिर दिखेगा भाई मौत का खेल। ठीक है, फिर वो एक कंडीशन रहता है कि इसमें आप लॉस करोगे। एंड वो तो वाजिब है भाई कि अगर अपन गलत होते हैं, लॉस तो देना पड़ेगा। कोई आप बताओ, अगर आप गलत होते हो भाई, अगर धड़ाम से गिर जाता है बहुत तेजी में, निकलना पड़ेगा ना, निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से ट्रेडिंग होता है, एंड ये एक रियल ट्रेडिंग है, आपके साथ भी ऐसा ही सेम होता होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं होता कि आप ट्रेड ले लिए सीधा एक ही रात में बड़ा प्रॉफिट एंड लो भाई,
कार आ गया, बाइक आ गया, ऐसा नहीं। ट्रेडिंग यही होता है, प्रोसेस के साथ काम करना पड़ता है, स्टॉप लॉस प्रॉफिट हर कुछ को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं भाई मामला क्या रहने वाला है। अपने को आपको बस ये फोकस करना है कि ये जो भाई ब्लू लाइन है, मार्केट इसके ऊपर रहे, अपने को प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है, और क्या क्या चलता है भाई इस ट्रेड में आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लॉस अगर होता है, लॉस कितने का हो सकता है, प्रॉफिट अगर आज होता है भाई, तो प्रॉफिट अपन कितना ले पाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक खूबसूरत तरीके से रिस्क एंड रिवॉर्ड भी लगाते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पर मैंने ट्रेड मारा है एंड थोड़ा प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन बड़ा रख के ट्रेड कर रहे हैं। ओके, मैं बीच में ट्रेड को बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करूंगा भाई। काफ़ी बढ़िया ट्रेड है। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है मार्केट में जहाँ अपन ने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, होता क्या है भाई, देखिए आपको मैं प्राइस के ऊपर को समझाता हूँ ना, मैंने यहाँ कोई इंडिकेटर का यूज़ किया ना कुछ और चीज़ें। होता क्या ट्रेड होता कैसे, आपको मैं पहले ये समझाता हूँ। देखिए हमने जब ट्रेड किया है, कैसा भाई मौत का खेल वाला ट्रेड है। मार्केट फॉल कर रहा है एंड ऐसे फॉल वाले मार्केट में अपन ने एक रिवर्सल ट्रेड के बारे में सोचा है कि ऊपर जा सकता है। अब भाई रिस्की तो है कि अगर भाई आपने डाउन साइड के मार्केट में सोचा है कि ऊपर चला जाए, रिस्क तो है। ठीक है, कि जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। अब होता क्या है भाई कि लॉस वाला जो सिनेरियो होता है, ठीक है, लॉस वाला हम क्या करते हैं, एक ही ट्रेड करते हैं। ऐसा नहीं कि एक ट्रेड में भाई लॉस दिख गया निकल जाते, दोबारा ट्रेड दोबारा ट्रेड दोबारा ट्रेड, नहीं। एक ट्रेड पे फोकस करेंगे भाई, वेट करके मैंने लगभग 10:30 में ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। तो वेट करके भाई इस ट्रेड में बने रहना है। ऐसा नहीं कि हाँ भाई लॉस दिख रहा है, ठीक है, अपना लॉस जितना था भाई उससे ज़्यादा लॉस ले रहे हैं या फिर कुछ गलत चीज़ें कर रहे हैं, नहीं भाई। लॉस तो लॉस, ठीक है। अगर हमारा मार्केट ऊपर जा रहा है, बीच में हम लोग को बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करना है। अगर गिर जाता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल के बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या होता है भाई, आप जो एक्सपीरियंस लेते हो ना, ऐसा एक्सपीरियंस हर कोई नहीं ले पाता है। ठीक है, और आपने अगर ऑप्शन सेलिंग किया तो आपको फ्रीडम मार्केट दे ही रहा है कि आप बैठो ट्रेड में, देख रहे हो, देख ही सकते हो भाई, प्रॉफिट भी आप लोग को दिख रहा है, यही होता है। एक एक लॉट में भाई इतना बढ़िया प्रॉफिट चलता है। ठीक है, तो लॉस का सिनेरियो के लिए भाई देखेंगे, अगर यहाँ से गिर जाता है तो अपने को इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले अराउंड करना है। बड़ा लॉस कभी भी मत लेना भाई, क्योंकि ये आज आप ले लोगे, कल आपको ये जिंदा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, वाह क्या बातचीत हो गई भाई। अपने को तो नेता बन जाना चाहिए था। कितनी खूबसूरत बातें कर लेते हैं भाई। बताओ भाई, ट्रेड में क्या बोले, ट्रेड लेते ही लोग का भाई एकदम जुबान कोई कुछ बोल नहीं पाता है, और अपन यहाँ पर भाई ज्ञान दे रहे हैं लोगों को। अभी लॉस में गया तो रे भैया उनको भागो जल्दी, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं है भाई, है ना। आप लोग देखिए ट्रेड को किस तरीके से चीजें होती है, आप ही लोग के लिए तो काम कर रहे हैं भाई, है ना। अपना ट्रेड करना रहता तो क्या, ट्रेड करके बंद कर दिए रहते, बट यहाँ पर लोगों के साथ बैठ के ट्रेड करने का मजा ही कुछ और लेवल का है। अरे बाप रे, नीचे भी आ रहा है भाई। देखते हैं भाई क्या होगा, उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को जितना लग रहा है ये फॉल किया है, तो फॉल के बाद एक सिनेरियो बचता है भाई कि थोड़ा साइडवेज टाइप भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, जिसमें थोड़ा ऊपर निकल जाएगा, ठीक है, फिर थोड़ा नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, एंड एक टाइम पर ये रिवर्सल करता है। तो वो नहीं हो भाई, है ना। अभी यहाँ पे कितना बढ़िया ये और डब्ल्यू पैटर्न लाइक बनाया, तो यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर अपना एक ही ट्रेड है, इसमें फिर स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा ना, मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाता है भाई, कभी कभी जो अपन रिवर्सल ट्रेड करते हैं इसमें कुछ चीज़ों को अपने को ध्यान रख के काम करना पड़ता है। ओके, देखते हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं भाई आप सभी को। 1,000 रुपये के ऊपर का प्रॉफिट चल रहा है भाई, और मार्केट में जो मोमेंटम आया वो बहुत कम है अभी। ठीक है, यहाँ पर चेकआउट करेंगे तो भाई सिर्फ 24 पॉइंट पर अपने को 1,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, देख रहे हो। रिवर्सल ट्रेड में यही होता है, अगर ये पलटता है ना, लोगों की लंका लग जाती है। लोग सोचते हैं भाई कहाँ सेल किया था, ये ऊपर जा रहा है। अरे बाप रे, मोमेंटम चेकआउट करो भाई। ना कोई इंडिकेटर लगाते हैं भाई, ना कुछ और चीज़ें देखकर कन्फर्मेशन। ठीक है, क्या होता है कि प्राइस पर इतना हाथ बैठ जाता है ना भाई, कि जहां ट्रेड लेते हैं थोड़े चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि वो रिवर्स कर जाए, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता है ना। अपने को प्रोसेस का भाई हिस्सा बनना है। ठीक है, जो होता है आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग भाई नॉलेज लेने का ट्राई करिएगा कि अगर उदित भाई ने ट्रेड किया है भाई, अगर उदित भाई ने ऑप्शन सेलिंग किया है, पुट को सेल किया है, 190 और 200 वाले प्रीमियम को सेल किया है भाई, तो मार्केट में जब उन्होंने रिवर्सल ट्रेड किया, डे कौन सा आज है भाई, थर्सडे, सेंसेक्स का एक्सपायरी है उधर। ठीक है, तो क्या चीज़ें हो सकती है, इससे क्या होगा, जब आप इन फ्यूचर कभी खुद करोगे तो आपको लगेगा भाई कि नहीं यार, ये चीज़ें तो हमने की हुई है पहले, है ना। हमें यार किसी ने ऐसा दिखाया हुआ है, हमको पता है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट लॉस के लिए देखोगे ना, तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप बोलोगे अच्छा ठीक है, प्रॉफिट कर लिया, लॉस कर दिया। इससे क्या होगा भाई, है ना।
ट्रेड बंद होने के बाद सब भाई अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन कोई एक्सपीरियंस लेके जाता है भाई और कोई कुछ नहीं। तो वही बातचीत रहती है भाई, समझ रहे हो? टाइम दे रहे हो तो एकदम खतरनाक तरीके से दो भाई, बैठकर इंजॉय करते हुए सीखते हुए काम करना चाहिए भाई, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी ऊपर निकल रहा है भाई, एंड मेरे को जितना लग रहा है वन साइडेड वाला मूव जा रहा है। अगर यहाँ पे तेजी आती है तो थोड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं ना, तो फिर अपने लिए बढ़िया हो जाए, ताकि अपन ट्रेल कर सकें। ठीक है, तो अभी छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं भाई, अभी ट्रेलिंग अपन नहीं कर सकते, इसको थोड़ा निकलने देते हैं, तभी कर पाएंगे। क्योंकि अभी अगर पलटेगा ना, ये देखो प्रॉफिट भी वैसे ही कम हो जाएगा। ओके, तो देखना पड़ेगा भाई। कल तो भाई 1,000 रुपये का प्रॉफिट को देख कर ये कुछ 200 रुपये के लॉस में निकाला था, तो आज भी अपने को देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हो सकती है। अरे भाई साहब औकात दिखा रहा है भाई मार्केट। मंजर भाई चेंज होता हुआ दिख रहा है। भाई देखो कम से कम ये आप, कि जहां अपन ने ट्रेड मारा था उस सेम लाइन को ये टच कर रहा है, एंड अपन दोबारा प्रॉफिट में है। ठीक है, होता यही है ना कि अपन सही है तो प्रॉफिट दिखेगा ही, अगर ऊपर गया तो प्रॉफिट तो दिखेगा ही, नीचे आएगा भाई तो प्रॉफिट तो कम होगा ही, है ना? जो कि नॉर्मल है भाई, इससे अलग क्या कर सकते हैं? ठीक है, थोड़ा बुरा लगता है भाई कि जब ये चीज़ें होती है, बट पार्ट ऑफ प्रोसेस, यही अपने को अंदर से मजबूत करती है भाई, है ना? क्या तो बड़ी बड़ी बातें कर लेता हूँ भाई। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है, फिर ऊपर जा रहा है भाई, इसी लाइन को टच करके भाई जा रहा है, क्या बात है यार। अब बस रिजेक्शन नहीं आया यार, अब आएगा तो ऐसा नहीं कि मैं स्टॉप लॉस ले डर रहा हूँ, नहीं यार, उसमें फिर टाइम लग जाता है, नीचे आएगा फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऐसा अजीब ही चलता है। ठीक है, तो रिवर्सल ट्रेड में इसी का मजा है भाई, अगर आप सही होते हो तो थोड़ा पेशेंसली आपको हमें काम करना पड़ता है ना? देख रहे हो फिर से प्रॉफिट चला गया। ओके, ठीक है, थीटा डी के बढ़िया मिल रहा है भाई, छोटे छोटे कैंडल पर एक एक 1,000 रुपए का प्रॉफिट। अरे भाई साहब, दोबारा मोटिवेशन आ गया है, अरे भाई इस बार छप्पड़ फाड़ टारगेट आएगा जरूर अपना। है ना? क्या बात है यार, मार्केट सही में यार खतरनाक है एकदम, है ना? अगर आज अपन सही हो जाते तो मेरे को लगता है भाई बहुत ही बड़ा प्रॉफिट आज अपन निकाल सकते हैं, है ना? देख रहे हो एक एक कैंडल भाई, ये हाई लगाया यहाँ पर, अब अपने को एक एक 1,000 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। क्या बात है यार, अपन ने एक ही लॉट लिया है ना भाई? हाँ, एक ही लॉट लिया है, मेरे को लगा भाई एक दो लॉट ले लिया हो इसलिए इतना प्रॉफिट दिख रहा है क्या? देखते हो एक एक लॉट में इतना मौत का खेल होता है भाई। आप सोचोगे कि इसमें क्वांटिटी ऐड कर देते हैं, अरे भाई अलग ही लंका लग जाएगी, समझ रहे हो? एक ही लॉट में इतना कि आपको लगेगा भाई क्या चल रहा है ना? लॉट ऐड करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक नई कैंडल की शुरुआत हो चुकी है भाई, है ना? देखते हैं क्या चीज़ें हो पाती है। मज़ा तो आता है यार, इतना साइडवेज मार्केट है, एक रेंज में ही तो है, एंड फिर भी ठीक ठाक चीज़ें चल रही है, बढ़िया भाई, है ना? ये नीचे आता है भाई, अरे बाप रे, ये कैसे? अरे अरे भाई साहब, ये तो इसको निकालना भी पड़ सकता है भाई, स्टॉप लॉस में आएगा तो, है ना? ये देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर जहाँ ट्रेड मारे थे भाई उस रेंज के ही नीचे चल रहा है, बट अपन फिर भी प्रॉफिटेबल, इसी का मैं बात कर रहा था, थीटा डी के, है ना? टाइम डी के, जितना मार्केट टाइम स्पेंड करता है उतना अपने को इसका बेनिफिट मिलता है, जबकि अपन ने यहाँ ट्रेड मारा था और इसके ही नीचे चल रहा है, बट अपन फिर भी थोड़े कुछ प्रॉफिट में ही है। ठीक है, देखते हैं भाई। ट्रेड को क्या है भाई, अपन स्टॉप लॉस पर ही लेके चलेंगे, मैं बोला था इसके साथ थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ये आएगा यहाँ पर प्रॉफिट ही दिखेगा, इसके लिए मैं इसको लॉस में ही एक फिक्स करके चलता हूँ, 1,000-1,200 रुपए के लॉस में ही, समझ रहे हो? यही इसी का मैं बातचीत कर रहा था कि इसको थोड़ा अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि होगा कि आप यहाँ पर आएगा ये प्रॉफिट में ही रहेगा, तो अपन स्टॉप लॉस ले रहे हैं भाई, तो थोड़ा क्या अपने को और स्पेस मिल जाता है ना? और जिस दिन क्या सिनेरियो गलत रहते हैं भाई, उस दिन यहाँ पर ही प्रॉपर लेके कट कर देते हैं, ऐसा सिनेरियो चलता है, समझ रहे हो? ये आप लोग देखो कि मार्केट नीचे आ रहा है भाई, और किस तरीके का चीज़ें चल रही है ना? ओके, और अब जाकर अपने कुछ लॉस दिखना स्टार्ट कर रहा है ये, है ना? कितना भाई पॉइंट का फासला आ रहा है, और ये तो कुछ देर में ही ये चीज़ हो रही है। ठीक है, बताओ यार, इतना बढ़िया बढ़िया बातचीत कर दिया इसके बारे में। चला जा भाई ऊपर, क्या दिक्कत है भाई इसको, है ना? ओके ओके, क्या बात है, एक और बार भाई नीचे से किसी ने डंडा मारा है भाई, आग लगी है नीचे में एकदम। ठीक है, बढ़िया एकदम, हाँ। सेलिंग आ रही है तो बहुत फास्ट आ रही है, रिवर्सल आ रही है तो बहुत छोटे छोटे कैंडल में, क्या चल रहा है भाई? ओके, जितना भाई मेरे को लग रहा है ना, मार्केट का एक सेलिंग वाले ट्रेंड में थी, रिवर्सल आया,
कुछ लोगों ने यहाँ पर बाइंग का प्लान किया होगा, जैसे अपन ने प्लान किया है ना। और मेरे को जितना लगता है भाई, ये कैंडल लोगों को निकालते हैं, समझ रहे हो, ये रेड कैंडल बड़े बड़े बन के लोगों को निकालते हैं भाई, उनके स्टॉप लॉस पर ही निकालते हैं और उनको एंट्री करवाते हैं भाई कि ये गिर सकता है, समझ रहे हो। और जैसे ही लोग एंट्री करते हैं भाई कि ये गिर सकता है, यहाँ पर मेरे को जितना लगता है भाई, ये नीचे आकर थोड़ा एकदम तेजी से रिवर्सल कर सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्योंकि सेलिंग ऑलवेज फास्ट, मार्केट गिरता है भाई तो बहुत तेजी से गिरता है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन अगर यहाँ पर एक सिनेरियो बनता है ना थोड़ा रिवर्सल वाला, तो ये बहुत तेजी से ऊपर जाता है, मे भी फिर ये दोबारा इस प्लेस को टच नहीं करता। ठीक है, देखते हैं भाई क्या कर सकते हैं। चीज़ें अगर अगेंस्ट चल रही है भाई, तो कट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, है ना। देख रहे हो बड़े भाई साहब। ओके भाई, माहौल पूरा ठंडा हो चुका है, समझ रहे हो, लॉस को एकदम टच करके भाई ये ऊपर निकल रहा है। एंड लॉस इतना जल्दी जा क्यों रहा था ना, आपको भाई मैं वो दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए दिखाई देते हैं। वही मैं भाई टैब में देखा कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है भाई, मैं समझ रहा था भाई अपना दुश्मन तो यहाँ खड़ा है, देखो। इंडिया विक्स भाई आज 11% तक बढ़ गया है, समझ रहे हो। इसके कारण जो भाई लॉस दिखा ना, यही है, समझ रहे हो। आपको मैं बता देता हूँ कि क्या फंडा रहता है, ये देखो। होता है क्या भाई, जब इंडिया विक्स ऊपर के साइड जाता है ना, तो ये अपने लिए मुसीबत खड़ा करता है। ये ऊपर नहीं जाना चाहिए भाई, ये कुछ ऐसा फॉल दिखाना चाहिए। ये ऊपर जाता है ना भाई, तो फिर अपने लिए प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, तो ये जो बढ़ रहा था भाई, तो इसके कारण अपना लॉस भाई काफ़ी जल्दी भाग रहा था। एंड रिकवरी में भी उतना कुछ ज़्यादा लॉस रिकवर नहीं कर रहा था, समझ रहे हो। ये ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगर ये ऊपर जाता है तेज़ी से भाई, तो फिर अपने लिए प्रॉब्लम आते हैं। ओके, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा भाई। इंडिया विक्स को मैं जब ट्रेड में बैठा भाई, तब मैं समझा कि क्या प्रॉब्लम है भाई, तब इंडिया विक्स का याद आया मेरे को, है ना। जब यहाँ पर ये फॉल कर रहा था, तब तक अपना ट्रेड ठीक चल रहा था, लेकिन जब ये स्पाइक देना स्टार्ट किया ना ऊपर के साइड, तब थोड़ा प्रॉब्लम सिनेरियो होने लगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई, देखो अब ये गिर रहा है तो नॉर्मल चीज़ें हो रही है ना, प्रीमियम क्या करते हैं फिर मेल्ट करने लगता है, जब ये गिरता है तो प्रीमियम नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसका भाई, इस पर आज भरोसा नहीं किया जा सकता है। चारों तरफ से अपनी फील्डिंग सेट है, अपने को भाई ये निफ्टी ये बचा सकता है ना। ये ऊपर जाए ना भाई, तब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रॉफिट बट कम हो सकता है, अगर इंडिया भी सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं दिखेंगे, देख रहे हो। ओके, बहुत ही भाई खतरनाक दिन था, एकदम स्टॉप लॉस के पास चुम्मी दे के भाई ऊपर निकला, एकदम मेरा हाथ बैठा था भाई कि आज लगता है भाई मेरा खत्म है आज, समझ रहे हो, आज स्टॉप लॉस पे करना पड़ेगा। तब ये ग्रीन कैंडल फटाक से ऊपर, कहीं ना कहीं इंडिया विक सपोर्ट नहीं कर रहा भाई, तो इसी कैंडल में क्या बहुत लॉस हद तक कम हो गया रहता, समझ रहे हो। देखते हैं भाई, ट्रेड को हैंडल करना थोड़ा सा आज ट्रिकी हो सकता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा अगर आता है डे को क्लोज करेंगे। एंड कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अभी अगर ये रिवर्सल शो कर रहा है भाई, तो हो सकता है यहाँ पर अब कुछ लोग ट्रैप हुए हों। जैसा मैं बता रहा था भाई, ये सेल ऑफ आता है तो बड़े कैंडल्स में आता है, समझ रहे हो। और जब जब ऐसे कुछ छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, फिर एक ग्रीन कैंडल बन गया है ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर रेड, फिर ग्रीन, मतलब कहीं ना कहीं लोग ट्रैप कर रहे हैं, समझ रहे हो। जो लोग सोचते हैं भाई कि ये गिर जाएगा, उनको ट्रैप किया जाता है। एंड एक टाइम पे जब सब ट्रैप हो गए रहते हैं भाई, तब यहाँ से तेजी से रिवर्सल करता है। और अगर हो गया तो ठीक, लेकिन अगर इस बार ये नीचे आता है भाई, तो फिर अपने को डे को एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो फिर निकालना पड़ेगा, है ना। लग रहा है भाई अपन टारगेट करने, अपन स्टॉप लॉस के लिए खेल रहे हैं। ठीक है भाई, लॉस वाला सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना। क्या बोल सकते हैं, लग रहा है भाई कि अपन लॉस के लिए ही ट्रेड कर रहे हैं, लॉस किंग हो गए हैं भाई। कोई बात नहीं, ठीक है। मैं तो देखो जो कर रहा हूँ भाई, जो हो रहा है मैं आपको सीधा लाइव दिखा रहा हूँ कि ये सब चीज़ें होती है, ताकि आप जब करो तो आपको ये सब चीज़ें पहले से पता रही, नहीं कि भाई प्रॉफिट ही दिखाओ ऐसा वैसा। जो होगा वो दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो होगा वो दिखाएंगे। एंड कैसे इसको टैकल किया जाता है वो भी दिखाएंगे भाई। तो ये दोबारा नीचे आ रहा है, तो इस बार अगर आता है भाई स्टॉप लॉस के पास, तो इसको फिर एग्जिट करके डे को क्लोज करेंगे। क्या कर सकते हैं इसके अलावा, है ना।
तो जैसा कि भाई आप लोग को मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था भाई, जैसा जैसा भाई बताया था शुरुआत में, लग रहा है कि सब एग्जांपल मेरे ही पे ट्राई हो रहा है। क्या बताया था भाई कि अगर मार्केट हमारा एग्जांपल लॉस में आ जाता है एंड उसके बाद अगर आपके स्टॉप लॉस वाले जोन पर ये साइडवेज होके रिकवरी करता है, तो हो सकता है कि आपको कुछ इन्हीं पॉइंट पर प्रॉफिट दिख जाए, है ना। तो आप लोग देख ही सकते हो भाई, ये आप लोग याद रखिए। देखिए मैं आपको हर एक सिनेरियो दिखा रहा हूँ, ये नहीं कि कुछ छुपना छुपाना। स्टॉप लॉस और प्रॉफिट यही तो सिनेरियो बचता है एक ट्रेड को लेने के बाद। तो छुपना छुपाना क्या भाई, हर एक चीज़ों को तो देखना ही पड़ता है, ट्रेडिंग है ना। ऐसा तो नहीं कि अपन ट्रेड लेते ही करेक्ट हो जाएंगे, होता ही नहीं है, समझ रहे हो। लॉसेस प्रॉफिट तो हर कुछ झेलना पड़ता है। तो मतलब ऐसा क्यों मानना कि भाई लॉस हो रहा है तो अपन इसको नहीं शो करें, इसके बारे में बातचीत नहीं करें। इसके बारे में बातचीत तो करेंगे ना, क्योंकि सब लोग तो इसी पर आकर अटकते हैं। तो लॉस पर आकर क्यों चुप होना। तो आप ये समझिए भाई कि अगर आपने ऑप्शन सेल किया है, कैपिटल कम कैसे किया था भाई, इसमें रिक्वायरमेंट जो लाख रुपए का था, आपको मैंने 1000 पे लाके भी दिखा दिया कि आप 50,000 60,000 रुपये 70,000 रुपये से भी ट्रेड कर सकते हो। आप ये देखो मेरे भाई कि इसमें बेनिफिट कितना है। ट्रेड लिया था भाई, उसके बाद मार्केट में क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या चीजें, जब सही हुई तो प्रॉफिट भी दिखा, जब गलत हुई तो कहीं ना कहीं लॉस भी दिखा, और अभी जब ये रिकवरी कर रहा है हमारे साइड जा रहा है तो फिर बढ़िया चीजें चल रही है। और लॉस वाला सिनेरियो क्या हुआ था भाई, ये काफी कम होता है। ये इंडिया विक्स आपको मैंने दिखाया ना, यही फसाद की जड़ थी। तो वो भी थोड़ा ठीक हो रहा है भाई, तो यहाँ पर अब चीज़ें भी सही हो रही है, बट उसको अपन आज के लिए नहीं मान सकते क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। तो चीज़ें खराब हो सकती है भाई, बट आपको मैं हर एक सिनेरियो दिखा रहा हूँ कि वर्स्ट सिनेरियो में भी आपके साथ क्या हो सकता है, ठीक है। तो लिंक करके भाई सभी चीज़ों को दिखा रहा हूँ। अगर स्टॉप लॉस आता है दोबारा ट्रेड को एग्जिट करेंगे, कोई बात नहीं, कुछ कर नहीं सकते हैं भाई, मार्केट हमारे हाथ में तो है नहीं, है ना। प्रॉफिट आता है तो मैं बीच में बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करने वाला, पूरा प्रॉफिट लेकर ही आज के दिन को क्लोज करेंगे, ठीक है। अब मैं सीधा भाई आपको या तो प्रॉफिट है तो लॉस के सिनेरियो पर ही मिलता हूँ। तो फाइनली ब्रदर ट्रेड को अपन ने एग्जिट कर दिया है। पूरा मौत का खेल भाई स्टॉप लॉस में ही हुआ है, समझ रहे हो। यहाँ ट्रेड मारा भाई, उसके बाद से एक बस अपने को कुछ प्रॉफिट दिखा एंड उसके बाद से पूरा मार्केट ही अपने स्टॉप लॉस वाले जोन में ही साइडवेज हो गया, ठीक है। रिसेंट में सेम जोन पर भाई अपना लॉस कुछ 1500 रुपये 1600 रुपये का चल रहा था, 1500 रुपये का, है ना। और अभी उस सेम जोन पर आया तो सिर्फ 1000 रुपये का। अब क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है। यही होता है, अगर मार्केट एक रेंज में है तो बेनिफिट कहीं ना कहीं आता है, लेकिन रिवर्सल अगर आ जाता तो फिर अपने लिए बहुत ही बढ़िया हो जाता, बट ऐसा हुआ नहीं। तो फिर अपने को लॉस को एक्सेप्ट करना पड़ा, ठीक है। कुछ कर नहीं सकते हैं भाई। जो हुआ भाई उसको अपन ने एक्सेप्ट किया, डे को क्लोज किया, और इसके आगे अब कुछ कह नहीं सकते हैं। बुरा लगता है भाई, बट क्या कर सकते हैं ना। कितना छोड़ेंगे, अगर यहाँ से मैं इसको छोड़ देता भाई और पलट जाएगा एक दिन भी, तो फिर जितना एक दो दिन में कमाएंगे उतना एक दिन में ले लेगा, ठीक है। देख रहे हो फिर से ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं, जाने देते हैं। एंड ठीक है, कोई बातचीत नहीं भाई, आज के इस दिन को यहीं पर क्लोज करेंगे। आप लोगों से मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।